हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ये ऐसे प्रश्न है बच्चों जो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। इसमें मैंने लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको कौन सी विधि से करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। इसमें आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक, अब इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखो पहला प्रश्न कौन सा है। इसमें पहली संख्या 12, फिर 15 और 21 है। ठीक है, इनका करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात। ठीक है, तो हम करेंगे पहली संख्या उतारेंगे यहाँ पर 12, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या 21। आपको ऐसे नोट डाउन करना है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में देखो, इसमें पहली संख्या कौन सी है? 8, दूसरी है 9, तीसरी है 25। आपको ऐसे उतारना है। ठीक है, अब इसके बाद में जो आपके पास संख्या है इनके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो बच्चों, इसमें पहली संख्या कौन सी है? 12। ठीक है, अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल 2 का भाग जा रहा है। कितनी बार? 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार जाएगा। फिर 3 का देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, इसमें कितनी बार आया? 2। इसमें आपके 2 है, 2 बार। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार फिर 3 कितनी बार है? इसमें 3 आपके 1 बार। ठीक है, में इसकी अगली संख्या 15 है, इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, इसमें 2 का भाग तो जाता नहीं है, इसमें 3 का भाग जाएगा। कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का भाग 5 में दिया तो 1 बार आ जाएगा। तो हमने देखा इसमें 3 1 बार आया है और 5 भी 1 बार आया है। आपको ऐसे निकालना अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार 21 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसमें 3 का भाग जाता है बच्चों, 7 बार जाएगा। फिर 7 का दिया तो 1 बार। इसमें 3 1 बार है और 7 भी 1 बार है। आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में देखो, 8, 9 और 25 थे ना। तो पहली संख्या कौन सी है बच्चों? 8 है, इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 4 बार। फिर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर आगे 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो हमने देखा इसमें 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 2 की घात 3। ठीक है बच्चों, अब देखो 9 है इसमें कितना है? 9। इसमें 2 का भाग तो जाता नहीं है, इसमें भाग जाएगा 3 का। इसमें किसका भाग जाएगा बच्चों? इसमें भाग जाएगा 3 का। कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 का भाग दिया तो 1 बार। तो हमने देखा इसमें 3 कितनी बार आ रहा है? इसमें 3 आ रहा है 2 बार। ठीक है, इसी प्रकार 25 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसमें 5 का दिया, कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का दिया 1 बार। तो हमने देखा इसमें 5 कितनी बार आया? इसमें 5 आ गया 2 बार। इस प्रकार हमने इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। ठीक है बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ एचसीएफ, यानी इसका मैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। आप जानते हो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम पहले कॉमन संख्या लेंगे। इस कॉमन संख्या का मतलब है उभयनिष्ठ संख्या, यानी ऐसी संख्या जो इस 12 के अंदर भी हो, इस 15 में भी हो, इस 21 में भी हो। ठीक है, तो हम पहले लेंगे इसमें कॉमन संख्या। तो प्यारे बच्चों, आपको घात नहीं देखनी है, मैं बात कर रहा हूँ कॉमन संख्या की। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन संख्या नहीं हुई 2। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो हमने देखा इसमें कॉमन संख्या कितनी आ गई? 3। अब देखो बच्चों, इसमें तो 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 है, कॉमन संख्या नहीं है। इसमें 7 है और में नहीं है। तो हमने देखा इसमें कॉमन संख्या कौन सी है? 3 है। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना सबसे छोटी घात। इसमें क्या देखना बच्चों? इसमें आपको देखना छोटी घात। देखो 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, तो सबसे छोटी घात भी 1 ही है। अब देखो इस 3 को खोलेंगे 1 बार, तो 1 बार खोल दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा एचसीएफ कितना? 3। ठीक है, इस पर्सन का एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। इसी प्रकार इस दूसरे पर्सन का निकालेंगे एचसीएफ। इसमें देखो आपके 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, 5 की घात 2 है, लेकिन इसमें एक भी कॉमन संख्या नहीं है। क्यों? इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। तो हमने देखा इस पर्सन के अंदर कॉमन संख्या हमें नहीं मिली, तो हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। हम क्या मानेंगे? सभी में 1 मानेंगे। आप जानते हो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हो ना, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे 1 को मैं इस 25 से गुणा करूँगा तो 25 रहेगा। 1 तो सभी में होता है, सीधी सी बात है ना। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे एलसीएम। अब हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों? एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता होगा। इसमें लेते हैं सबसे बड़ी घात।
इसमें क्या लेते हैं बच्चों, हम सबसे बड़ी घात लेंगे, ठीक है। अब आपको देखना है इसमें संख्या कौन कौन सी आएगी। देखो इसमें 2 है, 2 उतार दिया मैंने, फिर 3 भी है, यहाँ 5 भी है, और कितना है 7 भी है। इसमें उभयनिष्ठ संख्या नहीं लेनी, इसमें पूरी संख्या लेनी है। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना सबसे बड़ी घात। इसमें देखो बच्चों, इसमें 2 कितनी बार था, 2 बार था, तो इसमें बड़ी घात 2 ही है। इसमें 3 कितनी बार है, 1 बार है। फिर 5 कितनी बार है, 1 बार। और 7 भी कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। अब इस 2 को खोलेंगे 2 बार, कैसे, 2 इंटू 2। फिर 3 को खोलेंगे 1 बार, फिर 5 को खोलो 1 बार, फिर 7 को खोलते हैं 1 बार, ठीक है। देखो 2 दूना 4, फिर 4 तिया 12, और 12 पंजो 60। कितना आ गया बच्चों, 60 इंटू में कितना है यहाँ पर 7 है। इसको इससे गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा 420। इस प्रकार इस पर्सन का एलसीएम हो जाएगा 420। अब इसी प्रकार इसका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब देखो इसमें संख्या लेनी है, इसमें संख्या कौन सी है, 2 है, 3 भी है और 5 भी है, और इनमें सबसे बड़ी घात लेनी है, ठीक है। इसमें बड़ी घात कितनी है, 3, फिर 3 में कितनी है 2, 5 में कितनी है 2, ठीक है। इनको खोलेंगे 3 बार, कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा 8। फिर 3 को 2 बार खोलेंगे, 3 तिया 9, फिर 5 को 2 बार खोलेंगे, 5 इंटू 5 किया तो 25 आता है, ठीक है। 8 को 9 से गुणा करो, कितना आएगा 72, इंटू 25 करो, ठीक है। हम इसको इससे गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 1800, ठीक है। इस प्रकार इस पर्सन का एलसीएम आ जाएगा 1800। और इस टाइप का पर्सन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।